दोस्तों देहरादून में 27/11 को ये पेपर हुआ है। 27 नवंबर 2021 को मैथमेटिक्स का इंग्लिश मीडियम का पेपर है 10th क्लास का। तो आप अपने अगर कोई भी स्टूडेंट दूसरे राज्य का है तो उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके तो आपके हर राज्य में कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर्स डिज़ाइन हो रहे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मैच करेंगे आपके जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। और बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि उन्होंने समय ही नहीं दिया कि सॉल्व मैं कर पाऊँ। सॉल्व करने के लिए आपके बहुत सारे राज्य से मेरे पास पेपर आ रहे हैं। अगर आपके पूरे स्टेट का केवल एक सिंगल पेपर होता तो मैं सारे सॉल्व करके डाल देता, लेकिन आपके 13 राज्य में आपके 13 ज़िले हैं और हर ज़िले में अलग अलग पेपर हो रहा है और उनको फटाफट सॉल्व करना पाना आप जानते हैं बहुत आसान नहीं होता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जो भी है थोड़ा समय चाहिए और इतना समय आप नहीं दे पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में करे जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है ये क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए 8469 022 568, ये आपका आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। 8469 022 568, इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। जितना भी हम पॉसिबल है मैं आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इन द फॉलोइंग द रेशनल नंबर इज़। तो रेशनल नंबर आपको बताना है। तो देखिए √3 रेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है और 2 + √5 भी इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या आएगा? 2 होगा। √2 को जब सॉल्व करोगे, √4 को जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा। तो 2 जो है 2/1 में लिख सकते हैं और 2/1 जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स। तो ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमेशा जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है 2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट। डी हमेशा जो है 0 के इक्वल होगा जब रूट्स उसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 0 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दे रखा है। इस एपी को आप देखोगे तो 7 में से या तो 10 घटा दो तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, या 4 में से आप 7 को घटा दो तो कोई भी आप घटाओगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम पता है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं, यानी कि अगले वाले में से पिछले वाले को घटाना है। कोई भी अगला ले लीजिए, सपोज करिए 4 नंबर अगर आपने अगला ले लिया तो इसके पीछे वाले को घटाना है। अगर आपने 1 नंबर अगला लिया है तो इसके पीछे वाले 4 नंबर को घटाना है इसमें से। तो बस सिंपल कॉमन डिफरेंस, या जो आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस ही नॉर्मल बोलते हैं, तो इसको आप निकाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है देयर द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो नंबर ऑफ 2 आप ड्रॉन कर सकते हैं। सपोज करिए कि कोई ये सर्कल है और इसके पॉइंट में मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया और यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x² -9 है, इसको सॉल्व करना है। तो x² -9 को अगर इक्वल्स के उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा +9 और x यहीं छोड़ दोगे तो आपके पास में इसका रूट आ जाएगा। और रूट जो होती है प्लस माइनस की वैल्यू होती है, तो x की एक वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी एक -3। तो 2 वैल्यू आएंगी x की, x = 3 एंड x = -3। तो ये है इसका सोल्यूशन जो कि आपने देखा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपका कोट ए बराबर 8/15 दे रखा है, यानी कि 8/15 दे रखा है। कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ 10a। सभी को मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके समझा रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है। बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक समझा रखा है। आपकी प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिलेगा, आप देख लेना उसको। तो उसको देखने के बाद आप कोई भी कोट हो, सेक हो, साइन हो, कोसेक हो, कुछ भी दिया हो, आप उस मतलब उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इन द रेशियो ऑफ 2/3 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियसेस। तो उनका रेडियस जब फाइंड करोगे तो आपका उसका आंसर आ जाएगा 3√2। क्यों? क्योंकि आपके इसका किसका ये आपका रेशियो दे रखा है, तो ये दे रखा है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस यानी परिधि होती है और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा πr 2πr। ठीक है, 2πr। अब 2 सर्किल है तो एक का हो जाएगा 2πr1 और दूसरे का हो जाएगा 2πr2। ठीक है, और इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा। तो r और r2 की और r1 की वैल्यू आ जाएगी 3, रेशियो आ जाएगा r1 का 3 आ जाएगा और r2 का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3:2 हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद में यहाँ पे 9th नंबर जो क्वेश्चन है इन द फिगर
डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी अपॉन बी डी आपको दे रखा है 2/3, ई सी दे रखा है 6, तो आपको ए ई निकालना है। तो अब आपका ये होता है सिंपली कि ए डी बटे में डी बी हो जाएगा। तो ए डी बटे में डी बी जो आपको दे रखा है ये 2/3 दे रखा है, और ये इक्वल होता है ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, तो ई सी के ये इक्वल होगा, ई सी आपको 6 दे रखा है, ए सी आपको फाइंड आउट करना है, ए ई आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी ए ई फाइंड आउट करना है। तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 हो जाएगा, और ये इसका 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 बटे में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये आपका 2 है, ये है आपका 3, ये आपको निकालना है, और ये आपका है 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आपको x इधर ले लेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3x इधर हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12/3, और 3 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, राइट द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई बाई क्यू सो दैट द रैशनल नंबर p बाई क्यू हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसर्स। तो उसके लिए आपको कंडीशन लिखनी है। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, विदाउट सॉल्विंग द ग्राफ स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन और ए पैरेलल लाइन। तो इन तीनों के लिए डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, उससे आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। दोनों आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, तीनों आंसर। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज़ 4, यहाँ पे सम दे रखा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ ए निकालना है। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 25 एंड 45। तो दोनों के LCM और HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं, कई वीडियो में मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आप अगर 2020 का जो सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था उसका पेपर आपने देख लिया मैथमेटिक्स का, समझिए कि आपका काम आसानी से बहुत सारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक, हाँ ये क्वाड्रेटिक ही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पॉलिनोमियल हुज सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज आर या इज़ 4 and 1 रिस्पेक्टिवली। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। बस ये सिंपल है, इसके बाद में आपको आंसर निकाल देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP दे रखी है, n आपको दे दिया 10। ठीक है, तो आपके पास AN वाला फॉर्मूला है, आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का और पार्ट है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये करिए, फाइंड द गिवन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 × 3 - x। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन C शुरू होता है, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव करना है 3/√2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ज़्यादातर बोर्ड्स ने ये रैशनल इरेशनल नंबर वाले सिलेबस को हटा दिया है, लेकिन आपके बोर्ड ने रखा है इसको। 17 नंबर है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे x + 3y = 6 है, और 2x - 3y = 12 है। देखिए इधर 3y है, इधर 3y है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 18, और इधर हो जाएगा आपका 3x। तो x बराबर 18/3, और 3 × 18, यानी x की वैल्यू 6 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 12 = 18। इस तरह से आपकी जो है वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम इसको करके देखते हैं तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न न रहे। तो यहाँ पे देखिए x + 3y = 6। ठीक है, और दूसरा है 2x - 3y = 12। अब हम इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x = 18। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 7 = 21, और यहाँ पे 3 × 6 = 18, 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, तो x की जगह हमारे वैल्यू क्या आ गई, 6। तो x की जगह 6 रख सकते हैं, प्लस में 3y = 6 है, तो 3y = 6 - 6, इस तरह से ये x इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 3y = क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि x = 0 एंड x = 6 एंड y = 0, तभी जाके ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू लिखेंगे 6 और y = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन की वैल्यू निकलेगी 17 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। हमें यहाँ x1 x2 की वैल्यू और
x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू दे रखी है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ये दिया हुआ है। तो इस रैशनलाइज कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से, ठीक है। तो इसको जब करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी का आपका यहाँ पर पूछा गया है इफ़ कोट 15, इसमें और में से आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। कोट 15 कोट ए का मान अगर 8 है तो फाइंड करना है साइन ए और टेन ए। ये मैंने बताया अभी अभी क्वेश्चन की, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इन द फिगर एंगल है आपका ट्राइंगल जो है ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, और एंगल जो है ओ वो 125 डिग्री है, तो एंगल डी आपको 70 डिग्री है। तो फाइंड करना है एंगल ओ डी ओ सी और एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे देखिए आप जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है कि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है, इसमें 70 ये दिया है तो ये हो गया 110। इसी तरह से आपका जो ये 125 है तो ये वाला जो है एंगल कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ये सेम टू सेम होगा। 125 इधर है तो 125 इधर हो जाएगा, आप टोटल निकाल सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर डिवाइडिंग इनटू रेशियो ऑफ 5:8 एंड मेजर ईच ऑफ द टू पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज एंगल सी इज राइट एंगल, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC। बहुत ही सिंपल है। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि दो साइड्स आपकी बराबर हो गई हैं। इसमें यानी कि आपका जो है ये AC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ए बी स्क्वायर आपको बताना है, यहाँ पे C एंगल पे ए बी हो गया, ये C एंगल पे राइट एंगल बता रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो A 2AC के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर होगा ये बराबर होगा, तो ये AC के बराबर ये वाला हो जाएगा BC, और AC अगर बराबर होगा तो BC भी उसके बराबर होगा, और दोनों बराबर होंगे तो हम AC ही लिख सकते हैं। तो इस बार 2 बार AC स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हैव रियल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स। रूट्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ये रियल है। और ऑप्शन में है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश 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 इज 78, ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, आर वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपका वर्टिसेस हैं ये इसके और इसके पॉइंट दे रखे हैं, तो ये आपको प्रूव करना है कि ये इसके वो है। इसका अगले क्वेश्चन की बात करें प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्किल और ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। यानी कि कोई भी एक सर्कल है और यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपका जब बताया गया तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ जो है बराबर होती है, ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है। उसके बाद में सेक्शन डी आपका स्टार्ट होता है जिसमें पूछा गया आपसे कि 26 नंबर फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन यानी कि यहाँ पे दे रखी है, इस इक्वेशन की आपको रूट्स जो है निकालने हैं। उसके बाद में और पार्ट भी दे रखा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अप स्ट्रीम 4 किमी इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो स्टिल वाटर शांत पानी की बात कर रहा है इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 27 नंबर पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस हुज वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, यानी कि चारों की जिद दे रखी है। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर की हाइट बतानी है, तो ये आपको उन्नयन कोण अन्वयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, उसी के हिसाब से इसको कर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है कोस की वैल्यू कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, इसको देख सकते हो आप। इसी में आपका नेक्स्ट जो है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ
टू टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट एंड मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद में आपको करना है। और पार्ट में आपका इसका है द रेडियस ऑफ टू concentric circle are 5 and 3 centimeter respectively. Find the length of the chord of the bigger circle which touches the similar सर्कल। तो आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि दोनों के सर्कल के क्या है सेंटर जो है सेम है, तो उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर आपने देखा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, आप इन सभी को तैयार करिए और इनके सभी के सॉल्यूशंस मैं जल्द से जल्द और मैक्सिमम पॉसिबल समय में अपलोड कर दूंगा। अभी आप लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सर जल्द से जल्द पेपर अपलोड करिए, जहाँ पे भी जिस ज़िले में हो रहा है उस पेपर को अपलोड कर दीजिए ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं। आने वाले समय में आपका जैसे ही एग्ज़ाम से आप फ्री होते हैं आपको इनके सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।